कौन सा होगा? पहली क्या? दूसरा। दूसरा पूछा जाएगा आपका संकेत। संकेत के रूप में, कोडिंग। किसके रूप में? कोडिंग। जैसे a प्लस बी का मतलब होता है a b का क्या है? भाई है। ऐसे 4-5 संकेत दिए हुए होंगे। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं संकेतों में से। ये प्रश्न होता है। तीसरा क्या होता है? इशारे वाला, जिसको हम बोलते हैं तस्वीर वाले। मुख्य रूप से ये 3 प्रश्न होते हैं। तो पहला क्या? पहेली। दूसरा संकेत, जिसको कोडिंग बोलते हैं, है ना। ये कोड दिए हुए होते हैं। a प्लस बी का मतलब a b का क्या है? भाई है। दूसरा संकेत, सॉरी पहेली होगा पहला, दूसरा संकेत, और तीसरा क्या होगा? इशारा। जो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि उसके भाई की ननद मेरे ये लगती है। तो बताओ उनका और उनका क्या संबंध? ऐसा कुछ आज पढ़ने वाला है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहेली वाला। कल क्या पढ़ेंगे? संकेत। और उसके बाद 3 दिन में ये टॉपिक पूरा। बहुत महत्वपूर्ण है। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग पहेली से। लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैं बोलता हूं ए बी का क्या है? भाई। या फिर मैं बोलता हूं ए बी की क्या है? क्या है? पत्नी। या फिर मैं बोलता हूं ए बी के क्या है? पिता। या फिर मैं बोलता हूं ए बी का क्या है? तो ऐसे संबंध बनाने हैं आपको। उससे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हम इनको चित्रों के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? चित्रों के माध्यम से। 10 सेकंड में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। ऐसा प्रयास हम करने वाले आज हैं। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिंग का ध्यान रखना है। या तो होगा पुल्लिंग या फिर जो पुल्लिंग होगा उसको मैं रखूंगा किसमें? एक बॉक्स में होगा। ठीक है। और स्त्रीलिंग होगा उसको मैं एक गोले में। गोला करती आपको समझना है कि ये क्या है? और ऐसा बॉक्स बनाऊंगा मतलब ये क्या है आपका? एक पहली चीज तो आपको ये नोट करना। दूसरा क्या होगा? अब हम बनाएंगे, देखिए ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है? बी का भाई कौन है? ए। तो हमें ध्यान रखना, जब भाई पूछा जाए या फिर बहन पूछा जाए, ये क्या होते हैं? समान रिश्ते हैं। कैसे है ये? तो हम क्या रखेंगे? इनको एक डैश के रूप में एक ही कतार में रखेंगे। भाई या बहन को हम एक ही कतार में रखेंगे और बीच में क्या लगेंगे? डैश। समझने वाली चीज है। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए बी का क्या है? तो बी का भाई कौन है? ए। ठीक है ना। ये क्या है? भाई। भाई है तो क्या होगा? पुल्लिंग है तो क्या आएगा? बॉक्स। क्या इसी समझ में? अब देखिए किसका भाई है? अब यहाँ पर बी का बताया क्या? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? तो हम ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा देखिए ए बी की पत्नी। ठीक है। भाई हो गया, बहन हो गया, उसको हम रखेंगे ऐसे। ठीक है। जैसे ये ए भाई है, इसका बी का, और बी बहन है इसकी सी, और सी क्या है? एक पुरुष। समझ में आ रहा है कुछ? तो जो भाई बहन होते हैं वो ऐसे सीध में हम लिखेंगे। भाई है तो बॉक्स में, और बहन है तो चलिए बता। अब देखिए, अब पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? पति पत्नी का रिश्ता होता है कैसा? टेढ़ा। टेढ़ा ही होता है। तो हम क्या करेंगे? पति पत्नी के रिश्ते को हम एक टेढ़ी लाइन से प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है ना, ए वो किसकी पत्नी है? बी की पत्नी कौन है? तो ये बी है ना, इसकी पत्नी कौन है? ए। पत्नी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। इसको मैं किसमें रखूंगा? अब आपको पता है एक पत्नी एक पति है, या तो पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। ये स्त्रीलिंग है, ये
क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और पति पत्नी, इसका मतलब ये कौन है? इसमें से पति कौन है? बी, और पत्नी कौन है? ए। और दोनों का रिश्ता जो है वो कैसा होता है? सामान्यतः टेढ़ा। इसलिए हमने टेढ़ी लाइन से इन दोनों को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। तो भाई बहन का हो गया और इसका हो गया पति पत्नी का। अब हम करेंगे पीढ़ी वन। कौन सा? पीढ़ी। पीढ़ी समझते हो? एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी। मेरे पिता है तो मेरे से एक पीढ़ी क्या है, और मेरा पुत्र है तो मेरे से एक पीढ़ी नीचे। और मैं कहाँ रहूँगा? यहाँ पर बीच में। मैं कहाँ रहूँगा? बीच में। जो एक पीढ़ी ऊपर है, यानी कि ये हमारे पिता जो है ना, वो हमसे एक पीढ़ी क्या है? मैं कहूँगा मेरा पुत्र, तो मेरा पुत्र है तो मैं मेरे पुत्र को एक पीढ़ी कहाँ रखूँगा? और ये कौन है? ये पीढ़ी वाला समझ में आया, भाई बहन वाला समझ में आ गया, और पति पत्नी वाला समझ में आया, है ना? अब इधर देखिए, ए बी के पिता, बी के जो पिता है ना वो कौन है? ए ऊपर रहेगा क्योंकि ये कौन है? पिता। किसके हैं? बी। बी यहाँ जाएगा या फिर एक पीढ़ी नीचे जाएगा? पिता पुत्र का रिश्ता एक पीढ़ी का होता है, इसलिए यहाँ पर बी आ जाएगा। अब बी लड़का है या लड़की? पता तो हम कुछ भी नहीं। ठीक है, ये देखिए, ए जो है ना वो बी का क्या है? मतलब एक पीढ़ी नीचे जाएगा। कौन? ए किसका बेटा है? ए किसका बेटा है? बी का। ए जो है ना वो बेटा है किसका? बी। बी ऊपर जाएगा। बी कौन हो जाएंगे? या फिर माँ या फिर समझ में आ गया? तो इसका लिंग निर्धारण अभी तक ये किस किस को समझ में आ गया? अगर ये आ गया तो आगे सब कुछ आसानी से समझ आने वाला। बेटा तो ये